Welcome to Cambridge English Language Institute. In this video, I'm going to talk about mechanism of breathing. जब हम सांस लेते हैं तो उसके कितने स्टेप्स हैं और बेसिकली वो जो हम सांस लेते हैं वो किस तरह होता है. इस सेकेंडर की बयानी से नेक्स्ट टॉपिक है ब्रीथिंग ऑफ मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग. सबसे पहले ब्रीथिंग क्या है? तो ब्रीथिंग को हम दो स्टेप मैकेनिज्म कहते हैं. दैट इज कॉल्ड, अगर आप ब्रीथिंग के वर्ड्स को देखें तो ये बेसिकली दो स्टेप्स पे मुश्तमिल है. एक का नाम है इनहेलेशन और दूसरे का नाम है एक्सहेलेशन. इनहेलेशन इज आल्सो कॉल्ड इंस्पायरेशन एंड एक्सहेलेशन इज आल्सो कॉल्ड एक्सपायरेशन. तो हम इसको इनहेलेशन कहते हैं. दैट इज कॉल्ड इनहेलेशन. बेसिकली क्या है? इनहेलेशन है. और जो दूसरा है दैट इज कॉल्ड एक्सहेलेशन. इसका नाम है एक्सहेलेशन हियर. इसको हम अच्छा, इनहेलेशन को हम इंस्पायरेशन भी बोल सकते हैं और जो एक्सहेलेशन उसको हम एक्सपायरेशन भी बोलते हैं. अच्छा, ये बेसिकली इनहेलेशन क्या होता है? सिंपल से इनहेलेशन को आप एक वर्ड से डिफाइन करते हैं, टेकिंग एयर फ्रॉम एनवायरनमेंट इनटू लंग्स. जब आप एनवायरनमेंट से हवा को अंदर दाखिल करते हैं यानी लंग्स में दाखिल करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? सिंपली वी कॉल दैट इज कॉल्ड टेकिंग एयर. दैट इज कॉल्ड टेकिंग एयर. दैट इज कॉल्ड एयर. जब एयर को आप अंदर लेके आते हैं दैट इज कॉल्ड एयर एंड. और इसको अगर आप देखें तो इसमें क्या है? एयर को आप अगर बाहर निकालना चाहते हैं इसको कहते हैं आउट. तो इसको हम कहते हैं लंग से किस तरह बाहर करते हैं. तो इसके हम पूरी स्टेप्स पढ़ेंगे, इजी तरीके से पढ़ते हैं. सबसे पहले आते हैं कि बेसिकली इनहेलेशन किस तरह होता है. तो इनहेलेशन से पहले हम कुछ स्टेप्स डिस्कस करते हैं. सबसे पहले हमने एक चीज जानना है जिसका नाम है इंटरकोस्टल मसल. इंटरकोस्टल मसल्स. इंटरकोस्टल मसल कौन से होते हैं? दैट इज कॉल्ड इंटरकोस्टल मसल्स. इसके अलावा हमने डायाफ्राम के डायाफ्राम क्या होता है? दैट इज कॉल्ड डायाफ्राम. क्या होता है? डायाफ्राम. डायाफ्राम के बाद हमने जानना है दैट इज कॉल्ड, जिसको हम रिब्स केज कहते हैं या इसको हम रिब्स कहते हैं. रिब्स और इसको कहते हैं रिब्स या इसको कहते हैं रिब्स केज भी बोलते हैं. रिब्स केज या रिब्स को जानना है. नेक्स्ट हमने जानना है दैट इज कॉल्ड लंग्स के. बेसिकली लंग्स हमने डिस्कस भी किया था. इसके अलावा 5 नंबर पॉइंट है दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम. वॉल्यूम को जानना है. एंड वी कॉल प्रेशर. दैट इज कॉल्ड प्रेशर. अगर हम इन चीजों को जान लेंगे ना तो हमें बिल्कुल क्लियर कट नजर आएगा कि इंस्पायरेशन किस तरह होते हैं और एक्सपायरेशन किस तरह होते हैं. चलो एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं और डायग्राम से सब कुछ क्लियर करते हैं. देखो सबसे पहले अगर आप देखें यहां से मैं एक डायग्राम ड्रॉ करूंगा यहां से. तो आपको पता है फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसके ऊपर होते हैं दैट इज कॉल्ड रिब्स होते हैं. ये अगर हम लंग्स कंसीडर करते हैं इसके ऊपर क्या होते हैं? दैट इज कॉल्ड, इसको हम बेसिकली यानी रिब्स. इसके ऊपर क्या होता है? ये बेसिकली क्या है? इसको हम रिब्स बोलते हैं. इसको हम क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड रिब्स. और आपको पता है कि 12 पेयर्स ऑफ रिब्स होते हैं यानी 24 होते हैं. और 24 के कितने जोड़े? 12 पेयर रिब्स होते हैं. और ये रिब्स क्या करते हैं? लंग्स की हिफाजत करते हैं. वो आगे तक इसको लंग केज भी कहते हैं. तो इसको हम बेसिकली कहते हैं दैट इज कॉल्ड रिब्स. RIBS रिब्स. ठीक है. इसके अलावा अगर आप यहां से देखें तो इसके दरमियान मसल्स होते हैं और ये रिब्स के दरमियान जो मसल्स होते हैं इस मसल का नाम है इंटरकोस्टल मसल्स. व्हाट वी कॉल दीज मसल्स? What we call these muscles? These muscles are called intercostal muscle. These muscles are called intercostal muscle. That is called costal muscles. That is called here muscles. इसका नाम क्या है? intercostal muscles. Next, अगर आप यहाँ पे देखें तो this is called, we also call that here. यानी we call the bone of chest. We also call sternum. This one is considered also that sternum. That is called sternum. Sternum. And below the we call it here that is called below the lungs there is a tissue we call diaphragm. So diaphragm is basically we can say muscular tissue. So here we can draw here that is called we can call it here like dome shape. It is called here that is called we call it here diaphragm. We call it here that is called diaphragm. So basically क्या मौजूद है? that is called diaphragm. एंड ये डायफ्राम मौजूद होता है. इसको क्या नाम देते हैं? डायफ्राम. वी कॉल इट हियर डायाफ्राम. दैट इज कॉल्ड डायफ्राम. डायफ्राम मौजूद होते हैं. और डायफ्राम बेसिकली कौन सा शेप होता है? डोम शेप होता है जिसको हम गुंबद नुमा होता है. दैट इज कॉल्ड डोम शेप होता है. डोम शेप होता है. डोम शेप होता है. दैट इज कॉल्ड डोम शेप होता है. अच्छा, इसके अलावा अगर हम सबसे पहले बाकायदा इंस्पायरेशन की आगाज करते हैं तो सबसे पहले
जो पहला चेंज है वो कौन सा चेंज आएगा? सबसे पहला जो चेंज आएगा इंटरकोस्टल मसल कंट्रैक्ट, ये सबसे पहले क्या होगा? कंट्रैक्ट हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड कंट्रैक्ट। और जब इंटरकोस्टल मसल कंट्रैक्ट हो जाएगा तो ये जो रिब्स है ये क्या करेगा? ये बाहर निकलेगा, यानी इसको हम कहते हैं आउटवर्ड मूवमेंट करेगा और अपवर्ड मूवमेंट करेगा। तो आपको पता है, अगर मैं आर्जी तौर पर आऊंगा तो ये जो है ना, ये जो चेस्ट की कैविटी है ये एक्सपेंड हो जाएगा, इसको हम कहते हैं एक्सपेंड चेस्ट, या इसको कहते हैं चेस्ट कैविटी एक्सपेंड हो गया तो ये यहां तक निकल आ जाएगी, जिसको हम कहते हैं एक्सपेंड हुआ वर्ड, दैट इज कॉल्ड चेस्ट कैविटी, दैट इज कॉल्ड चेस्ट, वी कैन कॉल इट चेस्ट। क्योंकि अगर आप देखो सबसे पहले अगर हम देखें तो हम क्या करते हैं, जब हम सांस लेते हैं तो हमारा जो रिब्स होते हैं वो बाहर निकल आ जाते हैं, उसको कहते हैं अपवर्ड एंड वी कैन कॉल दैट आउट मूवमेंट करवाता है, तो चेस्ट कैविटी इंक्रीज होता है। इसके साथ साथ दूसरा, जब इंटरकोस्टल मसल कंट्रैक्ट हो जाता है तो इसके साथ कौन सा चीज? डायफ्राम भी कंट्रैक्ट हो जाता है। कौन सा चीज कंट्रैक्ट हो जाता है? जिसको हम बेसिकली कहते हैं कंट्रैक्ट, डायफ्राम भी कंट्रैक्ट हो जाता है। तो डायफ्राम जब कंट्रैक्ट हो जाता है ना तो क्या हो जाता है पता है, ये बेसिकली डोम शेप होता है, तो ये थोड़ा सा मूव डाउन करेगा, यानी ये इसकी ओरिजिनल शेप है ओरिजिनल, तो ये क्या होगा? ये नीचे जाएगा, दैट इज कॉल्ड, इसको कहते हैं मूव डाउन। ये कहां जाएगा? डायफ्राम जो है ना ये बेसिकली मूव डाउन करेगा, इसको कहते हैं मूव डाउन करेगा। और जब मूव डाउन करेगा तो आपको पता है ये जो लंग्स है इसकी वॉल्यूम में इजाफा हो जाएगा, इसके वॉल्यूम्स में इजाफा हो जाएगा। जब वॉल्यूम में इजाफा हो जाएगा, यहां से अगर देखें तो वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, और जब वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपको पता है कि चार्जेस लाने क्या कहा कि जब वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है तो प्रेशर क्या होगा? प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, प्रेशर डिक्रीज होगा। प्रेशर कहां पे डिक्रीज हो जाएगा? लंग्स पे प्रेशर क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा। जब लंग्स पे प्रेशर डिक्रीज होगा तो बाहर से एनवायरमेंट में जो हवा है वो कहां से रश किया जाएगा? वो लंग्स में दाखिल हो जाएगा। एनवायरमेंट से हवा कहां पे आ जाएगा? वो लंग्स के अंदर आ जाएगा। तो जब हवा लंग्स के अंदर आ जाता है तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इंस्पायरेशन या इनहेलेशन हो जाती है। कौन कौन से चेंजेस हैं? सो चेंजेस नंबर 1, इंटरकोस्टल मसल कंट्रैक्ट हो जाएगा, दूसरा डायफ्राम कंट्रैक्ट हो जाएगा, और जो रिब केज है यानी जो चेस्ट कैविटी वो एक्सपेंड हो जाएगा, और वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। इसकी अल्टरनेटिव प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। जब लंग्स में प्रेशर डिक्रीज होता है तो आपको पता है हवा जो है ना, यानी एनवायरमेंट में जो ईयर है वो ईयर हाई कर, यानी उधर जो प्रेशर है वो ज्यादा होता है, अंदर प्रेशर कम हो जाए तो ये बाहर से अंदर आ जाएगा। और इसकी अपोजिट जो है उसका नाम है दैट इज कॉल्ड एक्सेलेशन, या इसको हम क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड एक्सपायरेशन। उनमें से क्या होगा? उनमें से सबसे पहला चेंज जो होगा वो क्या होगा? यहां पे आप देखिए जो एक्सेलेशन है, एक्सेलेशन में कौन कौन सी चीज चेंजेस आएगा? सबसे पहला चेंज वो इसके अपोजिट होता है। इंटरकोस्टल मसल क्या होगा? ये बाहर चले गए तो ये वापस क्या होगा? रिलैक्स हो जाएगा, रिलैक्स। ये क्या होगा? रिलैक्स हो जाएगा। डायफ्राम भी रिलैक्स हो जाएगा, वापस अपना ओरिजिनल शेप इख्तियार कर, इसको हम डोम शेप करेंगे तो ये भी रिलैक्स हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड रिलैक्स। और इसके अलावा रिब केज वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा। लंग्स वॉल्यूम जो है वो क्या होगा? वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड डिक्रीज हो जाएगा। वॉल्यूम क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा। और प्रेशर कहां पे इंक्रीज होगा? लंग्स पे प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, लंग्स पे प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। और जब लंग्स पे प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा तो लंग्स में जो फोइल ईयर है जिसको हम कहते हैं ना, यानी डर्टी ईयर है, वो क्या करेगा? वो लंग से ईयर जो है वो कहां पे जाएगा? वो बाहर एनवायरमेंट में चला जाएगा। तो इसको क्या करेगा? लंग्स वो क्या करेगा? ईयर को एक्सपेल आउट करेगा। तो ये बेसिकली दोनों एक दूसरे के अपोजिट प्रोसेस है, दैट्स इट।